एक तरफ जहां देश की राजनीति में संतों ने तहलका मचाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक कथावाचक संत ऐसी भी है जो राजनीति से परहेज पालती है। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन और कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी दीपक खताविया। और इस समय हमारे साथ मौजूद है ऐसी ही विख्यात कथावाचक संत दीदी जया किशोर जी। आइए उनसे जानते हैं कि भक्ति मार्ग को लेके उनसे विस्तृत चर्चा करते हैं। दीदी, आपका स्वागत है। आपने भक्ति मार्ग ही क्यों चुना? मैं ये नहीं कहूँगी मैंने चुना, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी इस मार्ग पे तो मैं 6 वर्ष की थी। तो ये कहूँगी कि इस मार्ग ने मुझे चुना। तब इतनी समझ नहीं थी जब शुरुआत की, बस भक्ति थी, शुरुआत कर दी। धीरे धीरे जब समझ आई तब तक कथा अच्छी लग चुकी थी और कथा करना मैं आरंभ ही करने वाली थी। तो शुरुआती तौर पर इस क्षेत्र ने या भगवान ने ही मुझे चुना, लेकिन हाँ, थोड़ा होश संभालने के बाद मैंने फिर कथा के क्षेत्र को चुना। तो परिवार का जो माहौल है, भक्ति का माहौल है। हम बचपन से ही भजन कीर्तन करना, हनुमान चालीसा इत्यादि करना, ये परिवार सभी बैठकर एक साथ करता था, इसलिए भक्ति हमेशा थी। तो वो भक्ति रुचि में और ज्यादा बढ़ती गई और फिर क्षेत्र यही मिल गया। दीदी, आज का जो दौर है, जिस तरह के हालात दुनिया में बने हुए हैं, आप कितना जरूरी मानती है भक्ति को, इस मार्ग को लोगों के लिए? बहुत जरूरी। मैं अपने कथा में भी कहती हूँ कि देखिए, बात तो एक ही है, आप भगवान को माने या ना माने, कर्म तो आपको करने ही पड़ते हैं। भक्ति में ऐसा नहीं है कि आप कर्म नहीं करते हैं, सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, हम बैठे हैं। कर्म तो दोनों तरफ ही करने पड़ेंगे। बस बात यह है कि भक्ति या भगवान आपको एक उम्मीद देते हैं, विश्वास देते हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि बच्चे हो या बड़े हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो पेशेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं है और गलत कदम उठा लेते हैं हर तरीके से, चाहे वो जीवन को त्यागने के तौर पे हो या कोई गलत रास्ता अपनाना है शॉर्टकट के माध्यम से। वो सब इसीलिए है क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, उम्मीद नहीं बनी है, कोई 1-2 काम भी नहीं हुआ, हमारी उम्मीद टूट जाती है, हम हार जाते हैं। तो भगवान पर भरोसा या भक्ति आपको एक उम्मीद जगाती है, भरोसा दिलाती है कि कुछ भी हो वो सब कुछ ठीक कर देंगे और वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। दीदी, अभी आप नीमच में हैं और लोग भक्ति में हैं, आपके साथ भक्ति में लगे हुए हैं। आप चली जाएगी, उसके बाद लोगों का एक सवाल होता है कि इस भक्ति को कैसे कंटिन्यू करेंगे वो लोग, क्या तरीके हैं जिससे कि वो लगातार इससे जुड़े रहें? मैं सबसे यही कहती हूँ कि देखिए, ये मुमकिन नहीं है कि आप कथा में जितनी बातें हैं वो सब एक साथ अपने जीवन में उतार लें, क्योंकि हम जिस समय में रह रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कलयुग, ऐसे समय में इतना मुमकिन है नहीं कि आप एक साथ इतनी अच्छी बातें या भगवत कृपा से जुड़ी बातें अपने जीवन में उतार सके। तो मैं यही कहती हूँ, कथा हम आए दिन सुनते रहते हैं, बहुत भव्य रूप में ही जरूरी नहीं है, छोटी छोटी कथाएं भी इत्यादि हर जगह होती रहती है, सत्संग। तो आप जब भी जाए, कोई एक बात आप उठा ले और उसे अपने जीवन में उतारे, उसे धीरे धीरे अमल करते रहे, तो धीरे धीरे वैसे आपका सत्संग बना रहेगा। फिर किसी और कथा में जाते हैं आप, तो वहां से एक बात उठाएं, ऐसे करते करते आपको धीरे धीरे आप देखेंगे अपने आप आपका जीवन बदलता रहेगा। तो हर सत्संग से कोई एक अच्छी बात अपने जीवन में उतारिए। दीदी, जिस तरह से दूसरे जो कथावाचक या संत है, देश में उनके मठ है, उनका स्थान है जहाँ पे लोग एकजुट होते हैं, मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, क्या इस तरह से आपका भी कुछ आप सोचती है भविष्य के लिए? नहीं, मैंने अभी तक तो देखिए, भविष्य का कोई बता नहीं सकता, पर अभी तक ऐसा कोई विचार भी नहीं है और ना ही ऐसा कोई स्थान है। बस कथा है, कथा करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि मैं संत नहीं हूँ, मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक कथाकार हूँ और एक साधारण सी लड़की हूँ जो एक सांसारिक जीवन, जैसे हम घर में रहते हैं, माता पिता के बीच, मित्रों, परिवार, रिश्तेदारों के बीच, आगे जाकर खुद की गृहस्थी भी बसानी है, सब कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ कथा नहीं छोड़ना है, कथा करते रहना है। तो इसीलिए मैं संत नहीं हूँ, तो ऐसा कोई विचार मेरा है नहीं कि इस प्रकार का कोई आयोजन किया जाए इत्यादि। दीदी, आज एक तरफ देश के अंदर जो स्थितियां है कि राजनीति की तरफ लोगों का भारी रुझान है, खास तौर पे जो धर्म से जुड़े लोग हैं, कथावाचक, साधु, संत इत्यादि, और दूसरी तरफ जब आपके पीछे हजारों लोगों का रेला चलता है, बेहिसाब लोग आपको सुनने देखने आते हैं, आप राजनीति से परहेज पालती है क्यों? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी पूरी तरीके से परहेज, क्या मुझे पसंद नहीं है इत्यादि,
मैं जाना नहीं चाहती, मैं समझती नहीं कि अभी मैं उस क्षेत्र के लिए या अभी क्या मैं तैयार हूँ उसके लिए। मैं कथा में ही अच्छी हूँ और मैं वो ही करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि कोई भी उससे परहेज रखे, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले भी कहा था कि अपने कई इंटरव्यूज में भी यही कहती हूँ कि राजनीति एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और अगर आप सेवा के भाव से जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें हमेशा एक जितने ऊपर स्केल पे हम जा सके सेवा करने के लिए जरूर जाना चाहिए। कथा एक क्षेत्र है, उससे भी आप ऊपर जाते हैं, राजनीति एक क्षेत्र है, आप देश विदेश हर जगह सेवा कर सकते हैं, तो जरूर जाइए। और मेरे लिए मुझे लगता है मैं तैयार नहीं हूँ उस चीज के लिए, तो मैं इसीलिए कथा के माध्यम से ही सेवा या ज्ञान की बातें करना चाहूंगी। दीदी, बीच में खबरें आती रही कि देश के जो बड़े राजनीतिक दल है उनकी आप पे निगाह है और वो ये चाहते हैं कि दीदी किसी तरह हमसे जुड़ें। क्या इस तरह की खबरें आपको मिलती रही है? नहीं, देखिए मुझे पता नहीं है सब, क्योंकि मेरा कार्य सिर्फ कथा करना है। बाकी अलग अलग ऑफिसेज है, माता पिता है, सब देखते हैं। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ कथा करना है। यहाँ तक कि मुझे इतनी, क्योंकि मैंने कहा अलग पढ़ाई इत्यादि भी है मैंने, और कई नई चीजें अब शुरुआत कर दी है, तो ये सारी बातें मुझ तक नहीं पहुंचती। हाँ, मेरा कार्य सिर्फ कथा करना है। कथा भी कहाँ हो रही है मुझे 2-3 दिन पहले पता चलता है, क्योंकि फिर मुझे तैयारियां करनी है जाने के लिए। लेकिन उसके अलावा मेरा कार्य सिर्फ पढ़ना, कथा और बाकी चीजें जो मैंने शुरुआत की है, जैसे मोटिवेशनल सेशंस मैंने शुरुआत की है, काउंसलिंग इत्यादि है, तो उसकी पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो मेरा रुझान अभी सिर्फ उन चीजों में है, बाकी इत्यादि। दीदी, विदेशों में जाके आप अंग्रेजी में जो है भागवत करना चाहती है, क्या है वो आपका प्रोग्राम, पूरा प्रोजेक्ट, क्या मंशा है आपकी? जी, मैंने सोचा था ये, और लेकिन उसकी तैयारियां मैं शुरू करती, उससे पहले मैंने मोटिवेशनल सेशंस शुरू कर दिए। वो भी एक तरीके से देखा जाए तो आप जैसा चाहे वैसा, अगर आप अंग्रेजी में चाहते हैं तो अंग्रेजी में भी हो सकता है, आप हिंदी में चाहते हैं आप हिंदी में करवा सकते हैं। तो उसकी एक अलग पढ़ाई होती है, क्योंकि अभी तक मैंने आध्यात्मिक बातें ही कही है। अब मोटिवेशनल सेशंस में आपको जीवन से जुड़ी बातें करनी पड़ती है, और वो चाहे स्ट्रेस हो जो आज के समय में बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन है, बच्चों को सक्सेस को लेकर जो टेंशन होता है, डर है, वो लंबा रास्ता नहीं अपनाना चाहते, शॉर्टकट्स में जाना चाहते हैं जिससे गलतियां कर बैठते हैं, या पारिवारिक दिक्कतें हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इनसे जुड़ी हुई बातें उन सेशंस में होती है। तो उसके लिए एक नई पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको व्यक्ति का दिमाग कैसे चलता है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके पैटर्न्स क्या है, पढ़ने पड़ते हैं। तो अब मेरी ये पढ़ाई शुरू हो गई, तो उसको लेकर अभी थोड़ा रुका हुआ है वो। देखो भविष्य में अगर हुआ तो जरूर उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। दीदी, आप अपनी कथा में एक बात बोलती है कि दुनिया जो है चमत्कार को नमस्कार करती है। क्या आशय है इसके पीछे आपका? हम सभी जानते हैं आशय क्या है, कि हम जैसे कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि आप धर्म में देखते हैं कई ऐसे गुरु हैं जो गलत कार्य कर देते हैं, तो मैंने एक ही बात कही है, देखिए मैं दूसरों के बारे में नहीं बता सकती उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, पर हम अपनी सावधानी बरत सकते हैं। हम ऐसा ना करें कि एक चमत्कार को देखकर हम तुरंत नमस्कार कर दें। आप परखें थोड़ा उन्हें। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरु हमेशा सभी बनाते हैं, जरूरी बनाना पड़ता है, लेकिन आप गुरु बनाएं तो देख परख कर बनाएं। और सबसे बड़ी बात जो मेरा मानना है, मैं अपनी बातें किसी और पर नहीं थोपती, लेकिन मेरा मानना है कि इंसान इंसान है, भगवान भगवान है। इंसान को आप भगवान नहीं बना सकते। आप पूजनीय रख सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, पर भगवान का दर्जा नहीं दे सकते। जब हमने इंसान को जब भगवान बनाए हैं, तब हम सब जानते हैं गलत हुआ है, चाहे वो आज का समय हो या पहले का समय। फिर आपका जब विश्वास टूटता है तो हम एक साथ एक के कारण पूरे क्षेत्र को गलत कहते हैं। प्रश्न भी यही आते हैं, धर्म में आप सब जो गुरु हैं या करते हैं, सब नहीं है, काफी लोग बहुत अच्छे हैं जो पूरा जीवन अच्छे कार्य में बिता रहे हैं, पर 1-2 के कारण उन पर भी लांछन लगते हैं। तो हमारा कार्य है कि हम देख परख कर किसी पर भरोसा करें। दीदी, क्या नीमच आप आई, आपका ये आयोजन हुआ, कैसा लगा? जिस तरह जो लोग उमड़ रहे हैं उनको देख के क्या संदेश देना चाहती है आप? बहुत 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 अच्छा लगा। देखिए, हमें जितनी संख्या हो भक्तों की उतना अच्छा लगता है, लेकिन संख्या के साथ साथ भक्ति भी होनी चाहिए, शांति भी होनी चाहिए, और वही प्रेम, शांति, भक्ति मुझे यहाँ दिख रही है बहुत बहुत भव्य रूप में। तो हमें बहुत खुशी मिलती है ऐसे भक्तों को देखकर। संख्या, जैसा मैंने कहा, हम कई जगह संख्या देखते हैं, पर भक्ति हर जगह नहीं मिलती आपको।
तो वो भक्ति यहाँ मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। दुख भी है कि आज विराम दिवस है, आज के बाद फिर हम कल चले जाएंगे। तो कोशिश करेंगे और सभी यहाँ भक्तों से भी कि वो जरूर बुलाए, जल्द से जल्द बुलाए, और अब 3 दिन के लिए नहीं 7 दिन के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ के भक्तों के साथ रह सके। दीदी, आखिरी सवाल है कि कई बार ये बात उठती रही है कि दीदी का आयोजन बड़ा महंगा है, अगर उनको शहर में लाना हो तो क्या कहेंगी इस पे आप? देखिए, ये मैं नहीं कुछ इस पे ज्यादा बातें नहीं करूंगी, पर एक बात जरूर कहूंगी कि आप ये समझें कि चाहे कथा मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ 25-30 की टीम चलती है, चाहे वो म्यूजिशियन भाई हो, चाहे नृत्य नाटिका हो, साउंड वाले भैया इत्यादि है, और उन सबका परिवार चल रहा है उससे। उनके बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सब तो सेवा के लिए नहीं आए हैं, इतने 25-30 जन घर परिवार छोड़कर तो नहीं आए हैं। तो उनका परिवार चलना इत्यादि वो सब तो करना ही पड़ेगा, आना जाना इत्यादि है। तो वो सब चीजें जरूरी है, उन चीजों को लेकर मैं नहीं कह सकती कि हम निःशुल्क ही पूरी तरीके से, क्योंकि पूरी, और बाकी आप कथा भी करवाते हैं तो एक विचार करिए, कई जन कहते हैं कि इतने भव्य रूप में इतना दिखावा पंडाल है, तो पंडाल भी जो दे रहे उनको तो उनका घर भी उससे चल रहा है, जिन्होंने फूलों की व्यवस्था की है उनका घर चल रहा है, जो पानी की व्यवस्था कर रहे हैं उनका घर चल रहा है। सोचिए आप, एक कथा से कितनों के घर में धन जा रहा है, कितनों के घर में भोजन जा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमें इसे इस प्रकार ना देखे कि महंगा है, इस प्रकार से देखे कि एक कथा से कितनों का घर का भला हो रहा है। दीदी, एक सवाल और था कि नानी बाई का मायरा, इस पे क्यों फोकस करती? इस कथा में ऐसी क्या खास बात है दीदी जिससे भक्ति जो है एक्सट्रीम पे जाती है? देखिए, मैं अगर कहूँ तो मैंने पहली कथा ही यही सुनी थी, मैंने उससे पहले कभी कथा सुनी ही नहीं थी। मेरे पिताजी सुनते थे, दादाजी सुनते थे, यही कथा सुनते थे, बहुत रोते थे सुनते, बहुत भावुक हो जाते थे। तो बचपन में फिर मुझे ये चीज अटपटी लगती थी, उन्हें रोता हुआ देखना अच्छा नहीं लगता था मुझे। तो इसलिए मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या सुनते हैं, तो उन्होंने जब मुझे सुनाया तो मेरी उम्र में मैंने उस समय पहली कथा यही सुनी और मुझे यही काफी अच्छी लगी, और फिर इच्छा हुई कि यही मुझे करना है। पर अब मुझे समझ आता है कि ये चीज या ये कथा इतनी प्रचलित क्यों है, क्योंकि ये एक पारिवारिक कथा है। बाकी इत्यादि हम भागवत जी में जाए इत्यादि तो ज्ञान भी है, सब कुछ है, पर इसमें परिवार की कथा है। सास, ननद, देवरानी, जेठानी, पति, पत्नी, माता पिता, तो हर एक प्रसंग किसी ना किसी के मन में ये बात लाता है कि ये मेरे साथ हो चुका है, तो उसे वो और अपनी लगती है ये कथा, और उसी कथा से फिर वो नई चीजें सीखते भी है कि उन्हें अपने सास के साथ कैसे पेश आना चाहिए, या पति को पत्नी के साथ कैसे पेश आना चाहिए। तो इसीलिए ये कथा मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, या ज्यादा प्रचलित भक्तों में लगती है कि भक्तों की इतनी संख्या इस कथा में आती है, खास करके महिलाएं हैं, तो उन्हें ही वो अपनी कथा लगती है। कईयों को ऐसा लगता है ये मेरे साथ हो चुका है, या ये प्रसंग मैं भुगत चुकी हूँ, तो इसीलिए, और उन्हें एक अच्छी सीख मिलती है। और भक्ति की कथा तो देखिए, भगवान पर भरोसा ही सब कुछ है, और ये कथा आपको वही सिखाता है कि कितने भी बड़े संकट आ जाए आप भरोसा मत छोड़िए, तो अपने आप आपके कार्य होंगे। और हुए हैं, नरसिंह जी ने भरोसा रखा तो 56 करोड़ का मायरा भगवान अंत में भरते हैं। तो भगवान परीक्षाएं लेते हैं, तब आप थोड़ा विश्वास रखिए, वो बहुत जल्दी आपके सारे काम कर देंगे। थैंक यू दीदी। ये थी दीदी जया किशोरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उनकी मुरादें पूरी करते हैं। मेरे सहयोगी दीपक खताबिया के साथ मुस्तफा हुसैन, नीमच।